बिहार के सरकारी स्कूल में संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे जाने को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और इसे बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण कहा है। बता दें कि मामला बिहार के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में संस्कृत की परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें इस्लाम से जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू और नीतीश बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और संस्कृत का इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं। गिरिराज ने लोगों से अपील की है कि अगर समय रहते नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब सभी लोगों को नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़ा सवाल पूछा गया, वो चौंकाने वाला है। 10 सवाल इस्लाम के रीति रिवाजों के बारे में पूछा गया है। संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि यह सिलेबस में है, लेकिन ये बिहार और सनातन को इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। उन्होंने कहा कि चाहे वो किसी भी जाति से हो, अगड़ा हो या पिछड़ा, अगर एकजुट होकर विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में हर आदमी को नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। अगर नमाज पढ़ना है तो नीतीश कुमार जाकर पढ़ ले, हमारे ऊपर इस तरह से प्रहार न करे। नीतीश कुमार की सरकार संस्कृत का इस्लामीकरण कर रही है। हम लोग गांव-गांव जाकर संस्कृत के इस्लामीकरण का विरोध करेंगे। आपको बता दें कि के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद संभाला है तब से नए प्रयोग कर रहे हैं और इसको लेकर नए विवाद भी होते हैं। इसी तरह के एक नए प्रयोग के क्रम में के पाठक ने आदेश दिया था कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अब हर महीने परीक्षा देनी होगी। इसी कड़ी में गुरुवार को 9वीं कक्षा में संस्कृत की परीक्षा हुई, जिसमें इस्लाम से जुड़े कुल 10 सवाल पूछे गए, जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया। यह है वो 10 सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह हिंदू मुसलमान नहीं करता। जब हिंदुओं पर और सनातन पर प्रहार होगा तो खून का एक बूंद भी शरीर में रहेगा तो गिरिराज सिंह प्रहार करता रहेगा। ये बात नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अच्छी तरह से सुन ले। चाहे दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन हो या शिवलिंग तोड़ने का मामला, लग रहा है कि हम इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं। धन्यवाद।